देखिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। तो देखिएगा कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिसमें कि ये जो AlCl3 है वो एक हमारा लुइस एसिड है, और लुइस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं। उससे जो फॉर्मेशन होता है किसका होता है, एल्काइल बेंजीन का। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मान के चलिए हमने एग्जांपल लिया बेंजीन का। बेंजीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोमीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो उससे फॉर्मेशन होगा किसका, टोल्यूइन का, और एक हमारे क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखिए अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूंगा तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना। वो किस तरीके से होता है कि ये जो हमारा क्लोरोमीथेन है, इस क्लोरीन के ऊपर जो प्रेजेंट हो कितने लोन पेयर है, बेसिकली 3 लोन पेयर है। और तुम्हें पता है कि AlCl3 जो होता है एक हमारा लुइस एसिड होता है, और लुइस एसिड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, और जब ये डोनेट करेगा तो जो डोनेट करेगा उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इस वजह से क्लोरीन पे पॉजिटिव और एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही बहुत ज्यादा है, और इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड जो हमारा क्या जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और जिसकी वजह से यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, मिथाइल कार्बोटाइल का, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए जो हमारा स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड के अंदर बेसिकली क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन का बेसिकली बनना कि अब जब मैं बेंजीन की रिएक्शन कराऊंगा इलेक्ट्रोफाइल से, तो इस बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो अटैक कहां करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जब अटैक करेगा तो इस कार्बन पे जो आएगा वो कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो बना है वो इस डबल बॉन्ड के साथ जो होगा किसमें होगा, कॉन्जुगेशन में, और उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली स्टेबलाइज। और ये जो बना है वो क्या बना है, कार्बोकेटाइन का जो है हमारा फॉर्मेशन हुआ स्टेप सेकंड के अंदर। स्टेप थर्ड के अंदर जो हमारा स्टेप थर्ड है हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कि कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बना है उससे हमें क्या करना है, बेसिकली रिमूव करना है प्रोटॉन को। अब इससे तो पहले हमने जो सेकंड स्टेप देखा था उसमें इधर से इधर जाने पे इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, और अगर एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी तो उसकी स्टेबिलिटी बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या चाहेगा, अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना। तो यहाँ पे हमारे पास AlCl4 नेगेटिव है, ये जो है एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा अटैक। अब ये जो बॉन्ड है वो कहां हो जाएगा, ये हमारा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ फॉर्मेशन किसको होगा, डबल बॉन्ड का, और यहाँ से जो रिमूवल होगा किसको होगा, H पॉजिटिव आयन का। तो साथ में जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो क्या बनेगा, हमारा मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो, या इसी को हम कॉमन नेम के नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है टोल्यूइन। तो ये थी हमारी रिएक्शन जिसका नाम था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन।